वन्दे गुरुन् पदद्वन्द्वम् भक्तवृन्दसमन्वितम् श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसन्नलीननास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोस भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति यथाजोग दंडवत अभिवादन। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम जन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। ये पूर्ण ब्रह्म सनातन ब्रजवासियों का अपना है, उनके अपने सखा पुत्र और प्रियतम बने हुए। व्यास जी इसी चीज को दिखाना चाहते हैं कि ब्रह्म से भगवान से घबराना नहीं है, उनसे इतना प्रेम करो, इतना उनके पास चले जाओ कि वो आपके जैसा हो जाए, आपसे भी छोटा हो जाए और आप उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लो। और जो भगवान के ऊपर अधिकार जमा लेते उसको अपना मान करके अपना जैसा व्यवहार करते हैं, यही भागवत सिखाती है। यदि ये सीख ये समझ नहीं आई तो भागवत नहीं, उस समय खाली पास कर रहे हैं। व्यास जी ने ऐसे शुद्ध भाव को जिस भागवत में वर्णन किया है, और यह भाव इस प्रीति अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया, जिसमें 24 अवतारों की कथाओं का वर्णन, सृष्टि का वर्णन, भूगोल खगोल का वर्णन, राजाओं के चरितावलियों का वर्णन और कृष्ण के मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन हुआ है। वह है श्रीमद् भागवत, जिसमें वित्रासुर वध का प्रसंग का वर्णन आदि आदि ये सब आप लोग सुने। श्री व्यास जी ने भागवत का उपक्रम जो आरंभ किया महाभारत की समाप्ति से, क्योंकि महाभारत में जहां पर युद्ध का विश्राम हुआ है उस प्रसंग को व्यास जी ने पुनः उल्लेख किया श्रीमद् भागवत में कि सारे वीर युद्ध में मारे गए हैं और शेष में दुर्योधन की भी जंघाएं भीमसेन के गदा के द्वारा तोड़ दी गई। मृधे जदा कौरव सृंजया नाम वीरसवथो वीर गतिम गतिस विक्रोदरा गदा विमर्श भग्नुरु दंडे धृतराष्ट्र पुत्र। उस समय अश्वत्थामा अपने मित्र के प्रिय करने के लिए पांडवों के शिविर में जाके उन्होंने भी सबको तहस नहस कर दिया। द्रौपदी के सोए पुत्रों को मार डाला। द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन कृष्ण की सहायता से अश्वत्थामा को पकड़ के ले आया, रस्सी से बांध के लाए। द्रौपदी ने प्रणाम किया अश्वत्थामा को,
गुरु के रूप में, क्योंकि गुरु का पुत्र है। और कहने लगे कि छोड़ दो इसे, छोड़ दो। मुंजताम मुंजताम ऐसा ब्राह्मणो नित्राम गुरु। ये ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है, जिनके पिता की कृपा से आपने सारे विद्याओं को, धनुष आदि के रहस्यों को प्राप्त किया। उन्हीं का पुत्र आज के सामने ऐसा लज्जित है कि आप लोगों को शोभा नहीं देता। अब इसको मारने से, दंड देने से कुछ होने का तो नहीं, क्योंकि मेरे पुत्र तो लौट कर नहीं आ सकते। और मैं नहीं चाहती कि जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए रो रही हूं, ऐसे इनकी माता गौतमी रोए। द्रौपदी के विचार को सुन करके भीम बड़े क्रोधित हुए और बोले, इस आतताई को छोड़ना ठीक नहीं होगा। युधिष्ठिर महाराज जी कहने लगे कि जैसा भी है गुरु पुत्र है, इसे आदर मिलना चाहिए। बोला मिलना चाहिए, लेकिन इसका योग नहीं है। अर्जुन बड़े असमंजस में पड़ गए, दो भाग हो गए। कोई कह रहे हैं कि इसको छोड़ दो, और कुछ कहने, नकुल सहदेव भीम कहते इसको मारो, दंड दो। द्रौपदी युधिष्ठिर महाराज बोलते नहीं नहीं, ऐसा मत करो। कृष्ण से पूछा, आप कुछ कहिए। बोले अगर बाहर की लड़ाई होता तो मैं कुछ विचार देता, लेकिन घर की लड़ाई में अगर इधर बोला तो मारा, उधर बोला तो मारा, किसका पक्ष है? दोनों हमारे भक्त हैं और दोनों अपनी जगह पर सही हैं। इसे मारो भी मत और छोड़ो भी मत, बात तो ऐसे ही कुछ है। इसलिए मैं भी यही कहूंगा कि ना तो इसे मारो न इसे छोड़ो। अगर मुझसे निर्णय लेना चाहते तो मैं ही कहूंगा कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। ब्राह्मण पतित भी हो जाए, अपने धर्म कर्म से गिर भी जाए, तो भी उसका शारीरिक वध नहीं है। और कोई दंड है, लेकिन जान से मारना शास्त्र में ऐसा विधान नहीं। शास्त्र भी कहता है कि आतताई बधारणम। जो ब्राह्मण दूसरे घर में आग लगा दे, हथियार लेके मारने के लिए तैयार हो, धन संपत्ति लूटने और कुछ ऐसा आतताई करे, विषदेव और ऐसे 6 लोगों का आतताई कहा गया। अग्नि 2 गरस्दश्चैव शस्त्र पानी धनापा क्षेत्र दारा परता च सड़ेते आतताई। जो पत्नी को ले जा, चाहे जमीन ले, मकान छोड़ा ले, तो ऐसे आतताई को वध ही उचित है। इसलिए मेरे लिए तो दोनों मत हैं, इसे मारो भी मत और छोड़ो भी मत। अर्जुन बोले अच्छा है, ऐसा जज हो तब तो हो गया निर्णय। फिर क्या करें? बोले सोचो क्या कर सकते। अर्जुन समझ गए कि इन्होंने भी गीता का वचन सुने हैं, ज्ञान ग्रहण किए हैं। बोला व्यक्ति को मारा भी न जाए और बिना मारे वो मर जाए। वहां पर भगवान ने कहा था कि संभाविता से चाकृति मरणादति उच्यते। जो सम्माननीय व्यक्ति होते हैं उसका अनादर अपमान कर दिया जाए, बस उसका वध हो गया। जैसे अर्जुन ने कहा था, प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई व्यक्ति यदि मुझे ये कह देगा कि अपने गांडीव को फेंक दो, वो कोई भी क्यों न हो, मेरा भाई क्यों न, उसको मैं मार डालूंगा। और जब युधिष्ठिर महाराज कर्ण के बाणों से आहत होकर के पड़े हुए थे, मल्लम पट्टी करवा रहे थे, अर्जुन भी अपने भाई को देखने युद्ध क्षेत्र से चले आए। तब बोला अभी भी वो कर्ण जीवित है और तू यहां आ गया है किस अपने गांडीव धनुष को। तो वहां पर अर्जुन तलवार निकाल ली, सिर काटने को तैयार हो गया भाई को। कृष्ण बोले क्या हो रहा है? बोले केशव अब जानते हो मेरी प्रतिज्ञा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, आज मार डालूंगा। बोला बस रखो तलवार अंदर। बोले नहीं मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई। बोले प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अपने को बड़े को तू कह देना और इसे मार डालूंगा, मतलब मार दिया।
अपमान करना, अनादर करना ही मारना हो गया। उसके लिए और बड़ों के लिए शारीरिक बाधा नहीं है। ऐसे यहां पर भी अश्वत्थामा का अपमान हुआ, अनादर हुआ। उसके आधे सिर को मूड़ दिया गया। पपनम दर्विना दानम अस्थान रजापनम तथा ऐसा ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्नस्तो दैहिक। स्थान से धक्का देके निकाल दो, दान को वापिस ले लो, अपमान कर दो। यही पतित ब्राह्मण के लिए दंड है। अश्वत्थामा तिल मिलाया और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, क्योंकि वह अपमान सहन से बाहर हो गया। पांडवों ने जैसे मेरे लिए किया है, मैं भी इसका फल दूंगा। अश्वत्थामा चलाना जानता था, लौटाना नहीं, लेकिन गुस्से में सारा विवेक खो दिया और ये संकल्प कर लिया कि मैं पृथ्वी को पांडवों से रहित कर दूंगा, इसके वंश में कोई नहीं बचेगा। अभिमन्यु तो मारा ही गया और उसका जो पुत्र जो उत्तरा जी के गर्भ में पल रहा है उसको भी मार डालूंगा, बस, और कोई नहीं बचेगा। और 5 तो थे, उसको तो मार ही दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ, उत्तरा जी घबराई हुई भगवान के चरणों में आई। पाही पाही महाजोगिन देव देव जगत पते नान्य त्वद्भयं पश्य जत्र मृत्यु परस्परम। यहां पर एक दूसरे को मारने वाला हमको क्या बचाएगा? अगर कोई रक्षक है तो आप हैं, रक्षा करे रक्षक। आप ये मत सोचे कि मैं अपने प्राणों के लिए भीख मांग रहा हूं। क्षत्रिय क्षत्रियानी अपने प्राणों के लिए नहीं गिड़गिड़ाते, उनका जीवन तो ऐसे होता है बलिदान के लिए। लेकिन मैं इसलिए रो रही हूं कि मैं मरूं कोई बात नहीं, मेरे गर्भ का जो बालक है ना उसका नाश ना। मां में गर्भ निपातते थे, क्योंकि व्यास आदि गुरुजनों ने कहा था कि देवी आपके गर्भ का बालक बड़ा प्रतापी होगा, बड़ा नामी होगा, यशस्वी होगा, वो बहुत मंगलमय कार्य करेगा। तो क्या यह सब झूठा है? उनके वचन क्या सत्य है? इसलिए मैं जीवित रही, नहीं तो मैं भी सती होना चाहती थी अपने पति के साथ। लेकिन ऋषियों ने, व्यास जी ने हमें रोका। वो त्रिकालदर्शी हो, जानते हैं कि आगे क्या होने वाला। भगवान अंगुष्ठ जैसा रूप धारण करके उत्तरा के हृदय में अवस्थित करते हुए और अपने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र को तेज को समाप्त कर दिया। पहले तो अस्त्र पांडवों के ऊपर आया, लेकिन अर्जुन ने फिर अपने अस्त्रों के द्वारा उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। किंतु जब उत्तरा के ऊपर आए हैं तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसको शांत कर दिया। अर्थात वैष्णव अस्त्र के आगे कोई अस्त्र नहीं है। भगवान जब सब युद्ध हो चुका है, शांति है, युधिष्ठिर महाराज को गद्दी मिल गई, जाने लगे तो कुंती जी आके बोले कहां जा रहे? आप परम पुरुष हैं, आप समस्त प्राणियों के बाहर भीतर मृत्यु और काल के रूप में रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूं, हे अकिंचन के बीत, हे निर्वृत्त गुण, हे भगवान आपकी जय हो जाए। भगवान हंसे, बोले आप बुआ हैं और मैं आपका भतीजा हूं, और बुआ भतीजा को जय हो हे भगवान, ऐसे सब क्या है? भगवान बुआ जी बोली कि आपने बहुत मोहित कर लिया, आप ज्यादा मोहित मत करिए, मैं जानती हूं आप कौन है, इसलिए जाते जाते मेरे ऊपर कृपा करिए। हे माखन चोर, हे मटकी तोड़ने वाले, हे जसोदा के द्वारा बंधने वाले, उन लीलाओं को देख करके मुझे भी मोह होता है। कौन नहीं मोहित हो जाता? आपने क्या एक मटका तोड़ा था, मैया ने बांध दिया था। उस समय की रोना धोना देख करके कौन कहेगा कि आप भगवान हैं? अरे छोटा सा बच्चा है, थोड़ा दूध के लिए, थोड़ा मक्खन के लिए रो रहा है, मचल रहा है। ये आपकी लीला। गोप्या ददे कृता गसी दाम तावत जाते दशाश्रु कलिलांजन सर्वभात ब्रह्माक्षम
वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सा माम विमोहयति जदभीरपि विभेति। जिनके भय से भय को भी भय लगता है। सारे लोकपाल, दिक्पाल, वरुण, कुबेर, रुद्र, ब्रह्मा आदि सब अपने आज्ञा में रहते हैं। सूर्य चंद्र जो अपनी स्थिति में है और वो मैया के भय से भयभीत है। ये आपके प्रेम, स्नेह, भक्तों के प्रति वत्सलता आदि गुण किसको मुंह में नहीं डाल देता। विश्व के रचैया प्रतिपाल चराचर को, ताको भूखो जान निज अचरा पिवावत है। बिना बानी के दयाल बक्ता सब वेदन को, ताको बार बार बाबा बोलबो सिखावत। जाकी बंक दृष्टि है डरपत महेश से, ताको दीर्घ बाढ़वे को कजरा लगावत है। धन नंद रानी बड़ भागिन जसोदा, तू जगत को पाले ताहि गोद में खिलाओ। जो पूरे विश्व ब्रह्मांड को पालन पोषण करने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, सब उनके भय से भयभीत होते हैं। उनको मैया गोद में रखती है, दूध पिलाती है और बहुत कुछ सिखाती है। आम कहो, जामुन कहो, कटहल, ऐसे सिखाती हैं, सब पढ़ाती हैं। इसलिए आप हमें अधिक मुंह में न डाल करके दो कृपा करिए। एक तो एक कृपा करिए कि मुझे खूब विपत्ति दे दीजिए, जिससे मैं बार बार आपको पुकारूं और बार बार आपका दर्शन हो। आज पांडव शांत हो चुके, उन्हें सब प्राप्त हो गया है, तो कहीं सुख में, शांति में आपको भूल न जाए। बोले अब क्या उनकी जरूरत। इसलिए मैं उस शांति को अधिक नहीं मानती जिसमें आपकी विस्मृति हो जाती है। मैं उस दुख को ही बड़ी मानती हूं, बड़ा मानती हूं जिसमें आपको याद बनी रहे। उस सुख के सिर्फ वज्र परे जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपा। जिस दुख में, कष्ट में, क्षण क्षण में भगवत स्मृति हो, वो दुख नहीं है, वो तो परम सुख है। ऐसे समय को तो पूरा हीरे चांदी और मणि मानिक से सजा करके पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी ने विभीषण से कहा, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न हो। परेशानी, दुख तो वो है जब भगवान को भूल जाए और उनकी याद हो, तो फिर दुख कहां, विपत्ति कहां। इसलिए कुंती जी कहती हैं कि मुझे शाश्वत हमेशा हमेशा के लिए दुख मिल जाए। भागवत के एक ही ऐसे पात्र हैं जो भगवान से दुख मांगते, और उस दुख में आपको याद करो। और कुछ और देना चाहते हैं तो ये दीजिए कि मेरे स्नेह जहां जहां पर भी है, क्या युधिष्ठिर में, भीम में, अर्जुन में, नकुल, सहदेव में, सबसे मेरा स्नेह, ममता हट जाए और केवल आपके चरणों में रहे बस।